मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 4 इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द फॉलोइंग इनटू पॉलिनोमियल्स, रैशनल एंड इररेशनल एक्सप्रेशंस। यानी कि जैसे हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें ये देखना होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, रैशनल है या इररेशनल है। इसको हमें मेंशन करना होगा, इसको बताना होगा कि ये कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है। जैसे हम इस पहले वाले अगर पार्ट को देखें तो इसमें x प्लस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल x है और इसकी पावर जो है वो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, या यूं कह लें पॉजिटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसमें प्लस अंडर रूट 3 भी है, एक कॉन्स्टेंट है ये। तो अगर हम देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है कि जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमेशा जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन भी होते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं हमेशा उसमें पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल फॉर्म होती है, यानी एक पोलिनोमियल न्यूमरेटर में होता है और एक पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में होता है, प्रोवाइडेड के जो डिवाइजर वाला पोलिनोमियल है वो जीरो के बराबर नहीं होता, यानी जीरो पोलिनोमियल नहीं होता। तो ये अगर आप देखें तो इसका डिवाइजर इस टाइम 1 है और ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब कि ये एक रैशनल पोलिनोमियल भी है, सॉरी रैशनल एक्सप्रेशन भी है। तो हम इसे लिखेंगे, ये एक क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल की पावर अगर पहली टर्म की देखी जाए तो वो 2 है और सेकंड टर्म की अगर देखी जाए तो वो -2 है। अब -2 के होने की वजह से ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हम इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, यानी कि अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करता, मैं इसको इस तरह लिखता 1/x⁻²। अब इसका एलसीएम लूँगा मैं तो वो x² आ जाएगा डिवाइज़र में, और यहाँ पर x² जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x² है, तो इसकी पावर 2 + 2 4 हो जाएगी और +1 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पोलिनोमियल ऊपर आ गया है न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक क्या है? रैशनल रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करता हूँ आपसे। जी, इसे नेक्स्ट अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें a+b/3 लिखा हुआ है। a+b एक पोलिनोमियल है जिसमें कि x की पावर जो है 1 है, a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, और नीचे जो कांस्टेंट है इसमें अगर आप देखें तो इसकी डिग्री 0 है। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इस टाइम एक्सप्रेशन लिखा है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ b, तो 1/3 जो a और b का क्या है? कोफिशिएंट है, और हम ये कहेंगे कि ये एक क्या है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये जो है क्वेश्चन ये हमें इस तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट 4 को अगर आप देखें तो इसमें y है फर्स्ट टर्म प्लस 1/√y जो है इसकी वो है सेकंड टर्म। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये y की पावर तो +1 शो होती है, और यहाँ पे y की पावर जो है वो अंडर रूट के अंदर है, सॉरी y जो है अंडर रूट के अंदर, तो y की पावर 1/2 है, लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में ये -1/2 बन जाएगी। यानी कि ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बन सकता, क्योंकि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए जो पावर है एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो इस टाइम भी इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि ये एक इररेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम ये कहेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इररेशनल इररेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसको हम यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से लिख देते हैं। और अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट 5 को अगर आप देखें तो इसमें x² - xy - y² लिखा है, यानी इधर भी x की पावर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नंबर है। यहाँ देखें तो इस टर्म में तो x की पावर 1, y की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 2 है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों में जो वेरिएबल की पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब कि ये जो है एक्सप्रेशन ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है,
एक सॉरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, चूँकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रैशनल भी होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल को हम पहले चूँकि इसमें हाईलाइट करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और साथ में फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन भी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर हमारा आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें 1/p माइनस पी लिखा हुआ है, यानी अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो p आ जाता है डिवाइजर में, और यहाँ पे 1 माइनस और ये p इस p से मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में जो है एक जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और डिवाइजर में भी अगर आप देखें तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, चलें इसको कंप्लीट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल फॉर्म में ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो ये क्या, कौन सा एक्सप्रेशन होगा? ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमें अंडरस्टैंड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 को देखें तो 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 जो है बेसिकली ये, इसमें अगर x की पावर, वेरिएबल की पावर देखी जाए तो वो ज़ीरो है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। चूँकि पॉलिनोमियल में जो मिनिमम पावर होती है वेरिएबल की वो ज़ीरो होती है और इससे बड़ी हो सकती है, यानी 1 2 3। तो इसका मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसके साथ साथ हम इसे रैशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह रहे हैं तो बात अंडरस्टैंड हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, अगर हम पाई को देखें तो पाई खुद इटसेल्फ एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये नंबर है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। इसके साथ जो वेरिएबल अगर हम अटैच करते हैं तो उसकी पावर यहाँ पर ज़ीरो लिखी हुई है, यानी अगेन वही बात के, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि x पावर 0 1 के बराबर है, प्रोवाइडेड कि x इटसेल्फ जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हम इसके कोफिशिएंट को डिफाइन करें तो वो एक इर्रेशनल नंबर है पाई, लेकिन इटसेल्फ ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है ये लिखा हुआ है। तो चलें यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस एक्सरसाइज का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 के राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग, यानी जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमने देखना है कि उसके अंदर कितने वेरिएबल्स शामिल हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल जो है वो क्या है, y है, जबकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वो कितने हैं? वो आ रहे हैं 2, एक x है और एक y है। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी, अगर हम इस पार्ट को देखें, पार्ट नंबर बी को, तो इसमें x प्लस एक्स वाई प्लस 2 लिखा हुआ है और इसके अंदर एक वेरिएबल x है और एक y है। इस वाली टर्म में देखें तो x y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को देखना, तो एक x है और एक y है। तो यहाँ पर भी हम ये जवाब देंगे कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। जी, अगर इस पार्ट की बात की जाए, सी पार्ट की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जी प्लस एक्स माइनस 2। एक वेरिएबल x है, एक y है, एक z है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने तो वेरिएबल्स की तादाद देखनी, तो वो 3 है। इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म में x प्लस एक्स वाई जी लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में x लिखा और थर्ड टर्म में 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमने वेरिएबल की तादाद बतानी थी, वो है 3। जी, अगर हम नेक्स्ट पार्ट को देखें, पार्ट नंबर डी को, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसमें एक वेरिएबल ए है, एक बी है और एक सी है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स जो हैं इस एक्सप्रेशन में शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसका आंसर 3 लिख रहे हैं। जी, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें 1/x प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी इसमें एक ही वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है और वो है x। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे 1। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल है। इसे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, अगर हम इस पार्ट f की बात करें तो इसमें पाई ओवर एक्स वाई जी लिखा हुआ है, यानी पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, जबकि एक्स वाई जी इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने वेरिएबल्स की तादाद है, 3। इसमें 3 वेरिएबल्स की तादाद है। जी, अगर हम इस पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की, 3 क्वेश्चन ये है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग, यानी अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, अगर आप देखें तो एक्स कितने
मतलब इसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, कितने टाइम्स x यहाँ लिखा है, 1 टाइम लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसी तरीके से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ y की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो y वेरिएबल है उसकी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है। तो y वेरिएबल भी एक ही मौजूद है, 1y है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा बेहतर करके लिखता हूँ, कांस्टेंट टर्म वो क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, 1/2। तो इस तरीके से ये पार्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 6 माइनस 3x माइनस 1/2 टाइम्स y माइनस 3y²। यानी अगर आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो वो -3 है, ठीक है। इसमें अगर आप कोफिशिएंट ऑफ y की बात करें तो वो -1/2 है, ठीक है। और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ y² की बात करें, चूंकि इसमें एक टर्म y² भी आ गई है, तो वो अगर आप देखें तो वो -3 है, ठीक है, चूंकि -3 टाइम्स y² लिखा हुआ है। और अगर आप कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो वो 6 है। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है वो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर सी को हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1/4 टाइम्स x² माइनस √3 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स z² एंड -1। यानी यहाँ पर वेरिएबल्स जो है, एक तो x² है, एक y है और एक z² है, और कांस्टेंट टर्म इसमें -1 है। तो x² जो है इसका अगर हम कोफिशिएंट देखें तो वो है 1/4, ठीक है, यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ। और अगर हम y का कोफिशिएंट देखें तो वो माइनस साइन के साथ √3 है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म देखें तो वो -1 है। और अगर हम कोफिशिएंट की बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ, इसमें एक न्यू टर्म आई है z², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ z², तो वो क्या है, वो है +2। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट की बात करें तो इसमें अगर आप देखें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2xyz माइनस के, यानी कि xyz अगर हम इसमें देखें तो ये एज अ होल एक वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें जो वेरिएबल है वो xyz है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको यूं लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z वो क्या है, वो +2 है। जबकि कांस्टेंट टर्म जो है इसमें वो क्या है, वो -k है। यानी बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने सिर्फ इन दो का जो है ताल्लुक है हमारे इस क्वेश्चन के साथ, इन बाकियों का नहीं है। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल, इस केस में वेरिएबल है वो xyz है, एक वेरिएबल कंसीडर होगा, वो मतलब है तो 3 वेरिएबल x एंड y एंड z, लेकिन हम xyz का कोफिशिएंट बताएंगे वो 2 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -k है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और इसमें फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसमें मतलब लिखा हुआ है x प्लस वाई, इसकी पावर 1/2 है, एंड प्लस z लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसमें देखना है कि इसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो क्या है। देखें, याद रखें कि पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल के हिसाब से होता है, और वेरिएबल की पावर जो है उस पॉलिनोमियल में वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती। यानी इसमें जो वेरिएबल y है उसको हम इस पॉलिनोमियल के लिहाज से कंसिडर नहीं करेंगे। यानी हम x वेरिएबल के लिहाज से अगर देखें ये पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। हम एक वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, और वो हमने रखा है x, ठीक है। तो इस लिहाज से इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि बाकी वेरिएबल्स को हम फिर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में वो x है, और उस लिहाज से इस जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री, यानी चूंकि इसको पोलिनोमियल कहा गया है तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या हम इसमें यूं भी कह सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है
मतलब एक्स वाई अगर जी तीनों ही हैं तो हम इसमें करेक्शन कर लेते हैं, हम तीनों की डिग्री यहाँ पे 1 1 1 शो कर देते हैं, तो फिर ये 1 डिग्री शो होगी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वाई एंड जी, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जी। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी, अगर हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू, यानी इसमें ये एक्स वाई स्क्वायर दो वेरिएबल है लेकिन इनको कंबाइन, इनकी जो पावर बनती है वेरिएबल की वो कंसिडर की जाएगी यहाँ पे, यानी एक्स की पावर 1 है और वाई की 2 है, दोनों ऐड हो जाएं तो ये 3 बनती। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो एक्स पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विद टू वेरिएबल एक्स एंड वाई है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो कितनी है, तो वो 3 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो इसे नेक्स्ट पार्ट है अगर हम वो मैं आपसे डिस्कस करूं तो उसमें ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको चले मैं स्क्रीन पे आपके सामने ले आता हूँ, चले यहाँ रख लेते हैं हम इसको इस जगह पे, बाकी पार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं इसको, या एक और काम कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को अलग से स्टडी कर सकें। तो देखें इसमें इस टर्म की डिग्री 1 है, ठीक है। इस टर्म की डिग्री में एक्स वाई जी तीन वेरिएबल कंबाइन शामिल हुए हैं तो इनकी ओवरऑल डिग्री 3 बनती है। तो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है ऑफ द टर्म इन द एक्सप्रेशन वो डिग्री कहलाती है, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं लेकिन जो हायर टर्म बनती है पावर टर्म की वो 3 बनती है, इससे डिग्री जो होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की वो कहलाएगी 3, ठीक है। तो इसमें भी जो डिग्री है सी पार्ट में वो 3 है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के वो आपसे एक एक करके थॉरली डिस्कस करूँगा।